मजीद। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीन बनाया है और ये क़यामत तक के लिए नबी हैं। और जब इनको ये इंटाइटलमेंट, ये ओहदा लोगों को बताया जा रहा था कि ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला और ये रहमतुल लिल आलमीन है और इनको हर जहान में भेजा गया है, तो ये बड़ा हैरत अंगेज था। अभी तरक्की का दौर शुरू नहीं हुआ था, अभी वही घोड़े की सवारी थी, ऊंटों की सवारी थी। लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि एक दौर आने वाला है जब इंसान सितारों पे कमंदे डालेगा, उसकी आरजू होगी कि वो इस पूरी कायनात को छान मारे, वो दौर आने वाला था। अल्लाह ताला बाखबर है और अल्लाह ताला एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया, अल्लाह ताला ने मेराज का एक ऐसा मौजज़ा कराया कि आने वाले जितने भी दौर आ जाएं, ऐसे अपनी जितनी भी इंतहा तक पहुंच जाए, इंसान मरीख पे चला जाए, चांद पे चला जाए, इससे आगे चला जाए, लेकिन कभी इंसान जो है वो उस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पूरी कायनात का, ये पूरी कायनात के शहजादे हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब है पूरी कायनात का बादशाह। अल्लाह ताला इस कायनात को पैदा फरमाने वाले हैं। हज़रत वाला फरमाते थे, मेरे अल्फाज नहीं है, अगर किसी को इससे इख्तिलाफ हो तो वो कर सकता है, लेकिन मेरे मुर्शिद के अल्फाज थे कि अल्लाह ताला कायनात को पैदा फरमाने वाले हैं, इसको मैनेज करने वाले रहमतुल लिल आलमीन है। उन्होंने ये जरिया बनाया, ये मैनेजर है, मैनेजमेंट करते हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन है। ये पूरी कायनात का कल्ब है। चीज है, छोटी चीज है, उसके अंदर कल्ब होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर सेंट्रल पॉइंट होता है, मरकजा होता है, जिसको कल्ब कहते हैं जानदार चीजों में, और बेजान चीज है उसके अंदर उसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो पूरे वजूद को संभाले हुए होता है। तो जो पूरी कायनात है, इसका जो कल्ब है वो रहमतुल लिल आलमीन है। कल्ब बहाल है तो पूरी कायनात बहाल है। आपका कल्ब मौजूद है तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। इस कल्ब को हो जाए, दौरा पड़ जाए, ये कल्ब फेल हो जाए, दिल फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी नहीं हो सकता, ये सारे का सारा जुस्सा बेकार हो जाएगा। तो रहमतुल लिल आलमीन का जो हजरत वाला मतलब फरमाते थे, वो फरमाते थे ये पूरी कायनात का कल्ब मुबारक है। ये सर्फ मुबारक से लेके पैर मुबारक तक कल्ब ही कल्ब है। तो ये पूरी कायनात का कल्ब है। तो ये इदराक इनकी उम्मत को दिलाना था कि जिस नबी की तुम उम्मत हो वो इस पूरी कायनात का मैनेजर है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो पूरी कायनात के लिए नबी बनाए हुए और हर जमाने के नबी हैं। तो हिजरत के तकरीबन 1 साल पहले का ये शायद वाक़या है कि हजूर अकरम सल्लम की दावत जब फैल चुकी थी हर जगह पे, और हर जगह कोई ना कोई सल्लम की दावत कबूल कर रहा था, तो उन दाइयों के अंदर एक और एतमाद पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ऐन वक्त पे, जो मुकर्रर वक्त होता है कहना अल्लाह ताला के यहाँ, तो मेराज कराई। मेराज के 3 मराहिल हैं। पहला मरहला तो ये है कि हजूर अकरम सल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा ले जाया गया। मस्जिदुल अक्सा तो तमाम नबियों का किबला है, तमाम नबी वहां मौजूद थे। एक दफा हम मदीना शरीफ के में थे और हम साथी जो थे वो मुख्तलिफ जगहों की, इस तरह लोग जाते हैं जियारत करने के लिए, जा रहे थे। तो हजरत वाला ने फरमाया कि यहाँ का सबसे जो मुकद्दस मकाम है वो तो रोज़ा रसूल है, आप वहीं अपने आप को मुख्तस करें। हाँ, अगर अब तुम्हें जाने का शौक ही है तो बैतुल मुकद्दस जाओ, वो तमाम नबियों की आमाजगाह बना है, वो तमाम नबियों का मरकज है। तो एक तो आपको हज़रत सल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले जाया गया। देखें, जो साइंसदान हैं उन्होंने इस कायनात के अंदर जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, सबसे ज्यादा स्पीड है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, नूर की स्पीड सबसे ज्यादा है, वो उन्होंने कैलकुलेट की है, उन्होंने निकाल ली है 1,24,000 मील फी सेकंड के हिसाब से।
यानी 1 सेकंड के अंदर 1,24,000 मील फी सेकंड के हिसाब से वो ट्रैवल करती है। और इसके ऊपर आइंस्टाइन का नजरिया भी मौजूद है। आइंस्टाइन ये कहते हैं कि अगर कोई चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट से सफर करे, अगर किसी चीज की इतनी ज्यादा स्पीड हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट से सफर करे, ये हमने एफएससी में पढ़ा था उस वक्त, तो उसके अंदर 2 किस्म के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं। एक तो अगर वो चीज मैटर है, मादा है, मेटीरियल में है, तो वो सारी की सारी नूर में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला उनका पॉइंट ये था कि कोई चीज अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से सफर करे, ज़ाहिर है वेलोसिटी ऑफ लाइट से सफर करेगी तो वो नूर है, तो वो खुद ही नूर बन जाएगी। जब आप उस ट्रेवलिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, स्पीड से आ जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से सफर करेंगे, तो वो चीज अपने मेटीरियल वजूद को कन्वर्ट कर लेगी अपने नूर वाले वजूद के अंदर। पहली बात उसने ये की थी। दूसरी बात ये की थी कि अगर कोई चीज, उसने थ्योरी दी है, अगर कोई चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट से सफर करे तो पूरी कायनात का चक्कर लगा के वो सारी जितनी भी कायनात है लैम महदूद, वो 0 टाइम के अंदर वापस आ जाएगी। यह सारी कायनात 0 टाइम के अंदर, ये आइंस्टाइन ने अभी ये जब ये साइंस आई तो ये एक थ्योरी उन्होंने फिजिक्स के अंदर दी। अब इस जो ट्रैवलिंग स्टेट्स है, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज के अजीम शान जो ये अल्लाह ताला ने मौजा कराया है, जो आने वाले तमाम इंसानों को वर्त हैरत में डाल देता है। और हमारे यहाँ तो ये बहसें चलती रहती हैं कि ये मेराज मनाना जो है ये बिदअत है, क्या है। ओ भाई, आपके ऊपर अल्लाह ताला ने कितना बड़ा गिफ्ट नाजिल किया है, एक कितना बड़ा अक्लों को मगलूब कर देने वाला आपके नबी को एक मुजज़ा दिया है। आप अगर उसके लिए कोई दिन मुख्तस कर लेते हैं कि दुनिया को अपने नबी की शान बता सके, तो इसमें हर्ज क्या है। रोजाना तो आप दिन मनाते हैं, कभी आप दिन मना रहे होते हैं टीबी का, कभी कैंसर का दिन मना रहे होते हैं, कभी वालदैन का दिन मना रहे होते हैं। क्यों मना रहे होते हैं? इसलिए कि आगाही हो जाए लोगों को उन चीजों के बारे में। तो क्या लोगों को आगाही नहीं होनी चाहिए? इस कायनात का दूल्हा जिसको सबसे बड़ा मौजज़ा दिया गया, उसको पूरी कायनात की सैर कराई गई, जो अक्लों को उसमें मुजायका क्या है? तुम किन बहसों के अंदर पड़ गए हो? अपने आप को इससे मावरा करो, तुम्हारा मुकाबला तो पूरी दुनिया के साथ है। तो आप इस वाक्य को बयान करें लोगों के सामने। देखें, पहला जो सफर था वो इसी जमीन के ऊपर था। यही जमीन जहां 24 घंटे का दिन और रात होता है, इस जमीन से आपको मस्जिद अक्सा पे ले जाया गया। सब जानते हैं वहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत की, जो रूहानी वजूद रखते थे। आपका रूहानी और जिस्मानी वजूद एक ही था, एक ही है। तो वहां आपने इमामत कराई। गोया तमाम के तमाम अंबिया कराम की शरीयत जो है वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ही ताबे थी। और ये साबित हो गया कि जितने भी अंबिया कराम थे वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही फैज ले रहे थे। और वहां फिर ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इमामुल अंबिया भी हैं। उसके बाद जो दूसरी ट्रैवलिंग हुई वो मस्जिदुल अक्सा से वो सिदरतुल मुंतहा तक हुई। देखें, ये कायनात है, इस कायनात में हमारा जो जमान और मकान है, जिसको हम टाइम एंड स्पेस अंग्रेजी में कहते हैं, जमान और मकान उर्दू में कहते हैं। हमारा 24 घंटे का दिन और रात है जमीन के ऊपर। हम कहीं और जाए इसी जमीन के ऊपर, बाज हिस्से ऐसे हैं जहाँ 6 महीने का दिन और रात है इसी जमीन के ऊपर। जब इसके हम एंड के ऊपर जाए, कुतुब के शुमाली की तरफ जाए, कुतुब जनूबी की तरफ जाए, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ सूरज डूबता नहीं खते इस्तिवा के ऊपर, जहाँ वो सेंट्रल पॉइंट जो है, जमीन अगर रोटेट भी करती है तो सेंट्रल पॉइंट उसी तरह ऊपर रहता है, तो वहां सूरज नजर आता है। तो जमान और मकान हमारे वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते चले जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो पहला तो आपको यहाँ से ले जाया गया मस्जिदुल अक्सा, और फिर वहां से आपको इस कायनात को जो है, इस कायनात को आप ट्रैवलिंग करते 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 उस जगह पे पहुंचे हैं। दूसरी जगह जो हमें कुरान करीम बताता है वो इस कायनात को, जब हम कायनात कहते हैं तो ये आलम वजूद है, ऐसी कायनात जिसके अंदर चीजें वजूद रखती हैं। कोई चीज भी यहाँ वो आएगी वो अपना वजूद रखेगी।
وہ وجود والی چیز آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ فرشتے آنے چاہیے تھے نبی بن کے، تو اگر میں فرشتے بھی بھیجتا تو وہ بھی وجود اختیار کر کے آتے، کیونکہ یہ عالم وجود کے اندر جو چیز بھی آئے گی وہ اپنا وجود برقرار رکھے گی. تو دوسری جو چیز تھی وہ اس کائنات کی انتہا تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے جایا گیا. اب جس سواری کے اوپر آپ سوار ہوئے، ہم چونکہ محدود لوگ ہیں، ہمارے چونکہ جو قرآن ہے یا جو احادیث ہے وہ سائنس کی کتابیں تو نہیں ہیں، تو ان کو تمثیلاً بیان کر دیا جاتا ہے وہاں. تو جو براق تھی، جو سواری تھی آپ کی، اس کی جو سپیڈ تھی، جو احادیث مبارک کے اندر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میں اس کے اوپر بیٹھ کے کسی ستارے کو دیکھ رہا ہوتا تھا تو اس براق کا اگلا سٹیپ اس جگہ پہ ہوتا تھا. مل گیا معراج کے ساتھ ساتھ. دیکھیں یہ جتنی بھی کائنات ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، وہ عرش الہی ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ نور ہے، وہ جو چیز بھی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر جتنی بھی اعلیٰ کوالٹی کی وہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جو وجودی لحاظ سے سب سے اعلیٰ وجود ہے وہ اللہ کے حبیب کا وجود ہے. کوئی بھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے زیادہ مقدس نہیں ہے. کوئی بھی چیز، بے شک وہ عرش مولا ہی کیوں نہیں ہو، کعبہ ہی کیوں نہیں ہو، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے وجود کو تشکیل دیا، ان تمام میٹیریل چیزوں سے سب سے اعلیٰ ترین جو چیز جس سے آپ نے اپنے حبیب کو تشکیل دیا وہ اللہ کے حبیب کا وجود مبارک ہے. اور جب آپ جانتے ہیں کہ علیین کے اندر جب انسان کی روح جاتی ہے تو اس روح کا ایک خاص ٹھکانہ ہوتا ہے. اس روح کو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے جس میں اس کا سٹیٹس ہوتا ہے، جس میں اس نے عبادت اور ریاضت کی ہوتی ہے. اس سٹیٹس کے مطابق انبیاء کا مقام ہے، اولیاء کرام ہے، شہداء کرام، ان سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں جہاں جا کے اس کی روح ریسٹ کرتی ہے. اس دنیا کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، اس کو روح کو ایک جگہ پہ ٹھہرایا جاتا ہے. جب اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ترین وجود جو ہے وہ رحمت للعالمین کا اپنا وجود مبارک ہے، تو کیا اس پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی تھی جہاں اللہ کے حبیب کی روح کو ٹھہرایا جاتا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ان کا اپنا وجود مبارک ہی اتنا زیادہ سب وجودوں سے، سب سپیسوں سے، ٹائم اینڈ سپیس، ہر جگہ سے، ہر مقام سے اتنا زیادہ اعلیٰ و عرفہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی روح مبارک کو چند سیکنڈ کے بعد اسی جسم مبارک کے اندر ٹھہرا دیا. یہ حضرت والا فرمایا کرتے تھے اور یہ حقیقت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. اب ہو گیا دوسرا ٹریولنگ ٹائم سدرۃ المنتہا تک ہو گیا، جہاں تک فرشتے جا سکتے تھے وہاں تک ہو گیا. اب آگے ٹائم بھی نہیں ہے، اسپیس بھی نہیں ہے، نہ نور ہے، نہ نار ہے، نہ فرشتہ ہے، کوئی بھی آگے جا نہیں سکتا. آگے جائے گا تو وہ معدوم ہو جائے گا. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح فرشتہ اگر ہمارے جہان میں آئے اور ہم پہ اپیئر ہو، جس طرح حضرت جبرائیل کی آپ حدیث سنتے ہیں تو وہ انسانی شکل کے اندر ہی آ کے آپ کو سے سوال کر رہا تھا. تو اس جہان کے اندر جو چیز بھی آئے گی وہ ایک وجود رکھ کے آئے گی، خواہ وہ وجود کتنا ہی لطیف کیوں نہ ہو، ہمیں نظر آئے نہ آئے، اس کا وجود ہوتا ہے. تو وجود جہاں وہیں ہوگا جہاں ٹائم اینڈ اسپیس ہوگی، جہاں وقت بھی ہوگا اور وہاں مقام بھی ہوگا اور وقت بھی ہوگا. اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، تیسرا مرحلہ جو آیا، وہاں حضرت جبرائیل نے کہا کہ آگے تو میں جا نہیں سکتا، اگر میں جاؤں گا آگے ایک قدم بھی تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے، اس کا وجود تو ہے فرشتے کا. اب اس کے آگے جو ٹریولنگ چیز شروع ہوئی اللہ کے حبیب کی، تو پھر حقیقت محمدی کا وجود تھا. وہ حقیقت محمدی کا وجود ان کے اوپر غالب آیا، اور پھر وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس سے، جہاں ٹائم اینڈ اسپیس زیرو تھا، وہاں سے گزر کے وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ قرب ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے قریب آیا اور پھر اور قریب آتا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ تمام چیز دکھائی ہے. دیکھیں یہ کوئی مراقبہ نہیں تھا، یہ کوئی مشاہدہ نہیں تھا جس طرح ہم مشاہدے اور مراقبے کے اندر عرش کے اوپر چلے جاتے ساتھی اور جنت اور دوزخ دیکھتے ہیں. یہ ہماری صرف روح کا وہ تھا. اللہ نے اپنے حبیب کو پورے کے پورے جسم اطہر کے ساتھ جو ہے وہ ساری کی ساری معراج کرائی، اور یہی ہمارا یقین ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو وہ تمام چیزیں جو عالم الغیب کی ہیں
उनको इन्हीं आंखों के साथ, इन्हीं इदराक के साथ कराया करता है, क्योंकि उन्होंने इन चीजों के ऊपर लोगों का यकीन जो है वो बिल्ड करना होता है। आपने देखा होगा काफी सारे साथी मुशाहिदा करते हैं, और मुशाहिदे करने वाले लोगों को हमने देखा कि बाद में उनकी वो हालत नहीं रहती, यानी उनके अंदर वो कैफियत मौजूद नहीं रहती। हालांकि उनके हम मुशाहिदे देख के उंगलियां अपने दांतों के अंदर काट लेते हैं। क्यों? उनके अंदर एक शक की गुंजाइश रहती है, पता नहीं क्या है, ये हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो इन चीजों से मावरा होता है नबी, इन मुराद मुशाहिदों से, ये तो हमारे लिए होते हैं। इनसे वो तो इनसे तो बताना होता है पूरी उम्मत को। तो ये जो वाक़या महराज है, ये सबसे बड़ा एक वाक़या हुआ है। अल्लाह ने उस कायनात के बादशाह को, उस कायनात के शहजादे को उसकी सारी कायनात दिखाई है, उसकी सारी जुरिडिक्शन उसको दिखाई है, वो तमाम चीजें जन्नत दोज़ख हर चीज का मुशाहिदा कराया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी शान है। और हम तो अभी इसी चीज के अंदर उलझे हुए हैं कि बशर था कि नूर था, क्योंकि हमारी महदूदात हैं और दस्तों गिरेबान है। भाई अल्लाह जाने और उसका हबीब जाने वो क्या चीज थे, अल्लाह जाने और उसका हबीब जाने। तुम अपनी महदूद अकल को जो है इनके दरमियान ना ले आओ। ये रहमतुल लिल आलमीन है, इनकी हकीकत हजरत वाला फरमाते थे ऐसे समझे जिस तरह आप कहते हैं ना सदरतुल मुंतहा, और हमारे लोग कहते हैं कि वहां एक बेरी का दरख्त है, उस पर बेर लगते हैं। ये हमारी जहनी महदूदात है ना। तो जब आप जहां ये कायनात खत्म हो रही है, ये जो 7 आसमान खत्म हो रहे हैं, इसके बाद सिदरतुल मुंतहा है, वहां से अगर किसी के पास कोई इतनी बड़ी नजर हो जितनी नजर अल्लाह के हबीब के पास थी, ये जो चला, तो वहां से अगर आप उस 7वें आसमान से और उस आखिर एंड तक देखें जहां सिदरतुल मुंतहा खत्म हो रहा है, जो इन 7 आसमानों से भी ज्यादा बड़ा है, पुराने के इस हदीस में उसका बयान आया है, तो आपको वहां वो एक स्केच नजर आएगा, एक दरख्त की शक्ल के अंदर स्केच नजर आएगा, जैसे एक दरख्त हो। और ये वहां जो सिस्टम होगा, जिस तरह हमारे चांद सितारे कहकशाएं हैं, वहां ये सिस्टम आपको इसी तरह गोल गोल ऐसे नजर आएंगे कि शाख के साथ बेर से लगे हुए हैं। यानी अगर आप उसकी एक लो स्केल के ऊपर उसकी एक डायग्राम देखें, उसको आप थोड़ा सा कम करके, जिस तरह ये मेरा ये आ रही है यहाँ शक्ल 2-3 इंच की आ रही है, तो उस पूरी कायनात को अगर आप देखें वहां, तो वहां आपको एक ट्री की शक्ल के अंदर नजर आएगा, एक बेरी के दरख्त के अंदर नजर आएगा, और वहां जो नूरानी चीजें होंगी वो आपको बेरों की शक्ल में नजर आएंगे, खाने वाले बेर नहीं है ना। वो दरख्त बेरी का दरख्त इस किस्म का दरख्त है जैसे आप यहाँ देखते हैं। तो ये तो हमें समझाने के लिए बातें की गई हैं, इनकी जो हकीकत है वो मुख्तलिफ है। तो वहां से जो आपकी ट्रैवलिंग हुई और अल्लाह की बारगाह के अंदर पहुंचे आप, और अल्लाह और उनके दरमियान एक कमान या उससे भी ज्यादा कम फासला रह गया, और वो करीब हुआ और करीब होते ही चले गए। तो वहां वो फिर हकीकत मोहम्मदी का ज़हूर हुआ उनके अंदर, और उन्होंने अपने हबीब से जो है वो अल्लाह ताला ने अपने हबीब से जो है वो मुलाकात की और दिल ने दिल से बातें की, मोहब्बत और उल्फत की। तो ये एक अजीम शान मौजज़ा है, और ये उस किस्म का मौजज़ा नहीं है कि आप समझिए कोई ख्वाब था, ख्याल था, कोई मुशाहिदा था, कोई मुराकबा था, कोई स्पिरिचुअल किस्म की चीज थी। नहीं, ये जिस्म मुबारक के साथ हुआ है। अल्लाह ताला ने ये अपने हबीब को कुव्वत